नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने 11 अप्रैल की राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में सबसे ज़्यादा वोट 48.44 कारवान हल्के में ही मजलिस को मिले। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के 7 असम्बली हल्कों में कारवान में सबसे ज़्यादा 48.44% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि कारवान के राय दहिंदगान ने हमेशा ही से मजलिस की तायीद की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने नौजवानों खासकर ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सिलसिलाती धूप और शदीद गर्मी के बावजूद मराकज़ राय दही पर पहुँचे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। बल्दिया और पुलिस की जानिब से आज पंजागुट्टा पर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। बल्दिया का इस्तदलाल है कि मादेगा रिजर्वेशन पोटाला समिति के कारकुन हैदराबाद सेंट्रल माल पंजागुट्टा चौराहे पर बाबा अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करना चाहते थे, लेकिन बल्दिया वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के मुजस्समे के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई। फिर उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्समे को ज़मीन पर पटक दिया और उसे यूसुफगढ़ के डंप यार्ड को मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ मादेगा समिति के हज़ारों कारकुनों ने बल्दिया और पुलिस के इस रवैये पर एहतजाज किया। कांग्रेस ने भी अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत की। कल रात में फिर से एक बार तेलंगाना में, खास तौर से हैदराबाद में पंजागुट्टा में अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। करीब 20-30 दिन पहले वहां थोड़े नौजवान लोग अंबेडकर सोसाइटी, जय भीम सोसाइटी वाले जो है सो पंजागुट्टा चौरस्ता पर जो राजशेखर रेड्डी साहब का स्टैचू है उसके बगल में अंबेडकर जी का स्टैचू लगाने के लिए परमिशन मांगी थी। उन लोग मांगे थे। करीब 20 दिन पहले जो है सो उन लोगों GHMC को एप्लीकेशन लगाए, मगर ये 20 दिन उन लोगों रिस्पांस नहीं दिए। जब उन लोगों रिस्पांस नहीं दिए, 14 तारीख जो है सो अंबेडकर जी का बर्थडे होने का वजह से उन लोगों उनको रिस्पेक्ट देना, उनको कदर करना बोल के, अंबेडकर जी को कदर करना बोल के कल रात में जो है सो उन लोग अंबेडकर स्टैचू को वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये जब करे तो पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और GHMC ऑफिशियल्स आके जितने भी लोग दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति लोग हैं, उन सब लोगों को जो है सो लाठीचार्ज करके, अरेस्ट करके जो है सो उसके ऊपर जो है सो वो पूरा स्टैच्यू को तोड़ फोड़ करके जवाहर नगर डंप यार्ड में वो अंबेडकर जी को दखल कर दिए हैं, वो स्टैच्यू को वहाँ पे छोड़ दिए हैं। हम यही पूछ रहे हैं, यही है क्या आप लोग अंबेडकर जी को इज्जत देने का तरीका? जिन्होंने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिन्होंने हमारे को संविधान दिखाया है, जिन्होंने हमारे को जीने का, हिंदुस्तान चलाने का एक दर्जा सिखाया है, उसी आदमी को आप लोग ऐसी कदर करते क्या? ये अपमानित करने की बात है। हमारी मांग यही है, तेलंगाना TRS पार्टी और TRS सरकार इमीडिएटली जो है सो स्टैच्यू को जहां से उठाया गया उन्हीं के खर्चों से जो है सो वहां फिर से रीइंस्टीट्यूट करना है और पूरे तेलंगाना के आवाम से जो है सो क्षमा भी मांगना है। ये हमारी तरफ से मांग है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की आमदनी में इजाफे की कोशिशें रायगां हो गई, क्योंकि उसे इस साल यानी 2018-19 में टैक्स से सिर्फ 26 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जबकि उसने 35 करोड़ रुपये का निशाना मुकर्रर किया था। कंटोनमेंट बोर्ड के ज़राए का कहना है कि असम्बली और फिर पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुलाजिमीन के मसरूफ़ हो जाने की बिना टैक्स की वसूली का काम मुतासिर हुआ है। 2015-2016 में एक ऐसा साल था जब कंटोनमेंट बोर्ड को 30 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी आमदनी में मुसलसल कमी होती जा रही है। रानीगंज में मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में भयानक आग लग जाने का वाक़या पेश आया। मकामी आवाम ने काफ़ी जद्दोजहद बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने शिकायत की कि फायर इंजन काफ़ी ताख़ीर से पहुंचे। पुलिस पहाड़ी शरीफ एक 30 साला खातून की मुश्तबा मौत की तहकीकात में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि वादी मुस्तफ़ा की रेशमा अपने वालिद और भाई के साथ रहा करती थी। उसकी बहन सलमा अफरोज़ ने आज जब अपने वालिदीन से मिलने आई तो
रेशमा अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। अखिलती उमूर के मुशीर रेखे खान ने जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा तलबात के समर कैंप स्प्लैश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टिमरिस के सेक्रेटरी एमबी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। इनकलाबी राइटर वरावरा राव की नज़रबंदी के खिलाफ तेलंगाना टीचर्स के एहतजाजी जलसे को जो तेलंगाना एनजीओ के ऑफिस में मुनक़िद देने वाला था, पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर पुलिस और असातिज़ा के दरमियान काफ़ी तल्ख बहस भी हुई। पुलिस का कहना था कि जलसे के लिए पुलिस से इजाज़त तलब नहीं की गई थी। दूसरी तरफ असातिज़ा की यूनियन के कायदीन का इस्तदलाल था कि क्योंकि इजलास यूनियन के मीटिंग हॉल में हो रहा है, पुलिस से इजाज़त तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने बादशाह एहतजाजी असातिज़ा को गिरफ्तार करके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमे आबकारी रियासत में 10 मार्च से नाफिज ज़ाब्ते अखलाक के बाद से अब तक जब्त शुदा 2,85,00,000 रुपये मालियती शराब को तल्फ करने जा रही है, मगर यह तय नहीं हो सका कि बुलडोजर के जरिए बोतलों समेत शराब को तल्फ किया जाए या फिर सिर्फ शराब को बहा दिया जाए। कमिश्नर आबकारी सोमेश्वरराव ने बताया कि रियासती महकमा आबकारी ने पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र के इश्तराक व ताउन से शराब की मुंतकली पर बड़ी हद तक काबू पाया। बताया जाता है कि पूरे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा शराब जिला रंगारेड्डी में जब्त की गई। 4,444 केसेस बुक किए गए और 2,360 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। मरकजी हज कमेटी की जानिब से मुस्लिम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस का बहुत जल्द आगाज होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मरकजी हज कमेटी डॉक्टर मोहम्मद मकसूद अहमद खान ने बताया कि इसमें शिरकत के ख्वाहिशमंदों का तहरीरी इम्तिहान और ज़बानी इंटरव्यू होगा, जिसके बाद 50 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आएगा। ऑनलाइन दरखास्तें हज कमेटी की वेबसाइट पर दाखिल की जा सकती हैं, जिसकी आखिरी तारीख 7 मई मुकर्रर की गई है। इंट्रेंस टेस्ट बशमूल हैदराबाद 7 शहरों में होगा। मुंतखब उम्मीदवारों को कोचिंग और हॉस्टल की सहूलत होगी, ताहम 5,000 रुपये खाने के अखराजात अदा करने होंगे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने पेशकशी की है कि आंध्र प्रदेश असम्बली के चुनाव में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और उनकी तेलुगु देशम पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त होगी। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में हुई पोलिंग के तनासुब से ही अंदाज़ा लगाना आसान होगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने 42,000 ईवीएम मशीनों के मुजमला 300 ईवीएम मशीनों की खराबी पर गैर ज़रूरी बवाल मचा दिया। रियासती वजीर ने तेलंगाना के वोटरों से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने काफ़ी धूप के बावजूद अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासत के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अपने हक़ रायदे का इस्तेमाल किया। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने रियासत के तमाम 17 लोकसभा नशिस्तों पर मुकाबला किया और उन्हें यकीन है कि उनके तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। के लक्ष्मण ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी अपने आप को पुराने शहर के मकबूल लीडर और मुसलमानों का मसीहा समझते हैं, लेकिन उनके दावे की पूरी पोल खुल गई है। जब हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में लक्ष्मण ने इस सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी से जवाब तलब किया और कहा कि अवैसी को बताना होगा कि आखिर मुसलमान उनको वोट देने के लिए घरों से बाहर क्यों नहीं निकले। कांग्रेस के लीडर और साबिक एमएलसी रामलू नायक ने मंडल और जिला परिषद के इंतखाबात की तारीख के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तेलंगाना में एक के बाद दीगर इंतखाबात के ऐलान से नज़्म नुस्खा काम काज मुतासिर हो रहा है। अगर साल भर इंतखाबात होते रहें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कब काम करेगी। चेवड़ला के बीजेपी उम्मीदवार बी जनार्दन रेड्डी ने अपने हल्के के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने 11 अप्रैल को शदीद गर्मी के बावजूद इंतखाबी मराकज़ पहुँचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मराकज़ रायदही पर आवाम बिलखुसूस ख़वातीन की तवील क़तारों से मालूम होता है कि आवाम चेवड़ला में एक तब्दीली चाहते हैं और वो तरक्की के एजेंडे को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि इस हल्के में सबसे ज़्यादा अहम मसला पानी की किल्लत का है, जिसे वो मुंतखब होने पर फिलफौर हल करेंगे। उन्होंने बताया कि तांडूर को सियाहती मरकज़ बनाने के अलावा कई एक तरक्याती मंसूबों को वो रोबेमल लाएंगे। कांग्रेस आई के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने रियासत में पुलिस महकमे में हुई भर्तियों में बेकायदगियों का इल्ज़ाम आयद किया।
गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यू में कामयाब अहल उम्मीदवारों को तकर्रुरात नामे देने के बजाय रिश्वत देने वालों का इंतखाब किया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की बेकायदगियों की जामे तहकीकात करवाए। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने शहर की तमाम मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों को मशवरा दिया कि वो माह रमज़ान में नौजवान और नए हुफ़ाज़ कराम को तरावी की इमामत के लिए आगे बढ़ाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नए हुफ़ाज़ को मौका नहीं दिया जाएगा तो उससे इस शोबे से वाबस्ता होने वालों की हौसला शिकनी होगी। जाफ़र पाशा ने शादी खानों के मालिकीन से भी कहा कि वो माह रमज़ान के दौरान अपने शादी खानों में नमाज तरावी का अहतमाम करें। नाज़रीन इकराम, आज आपको खिताब करने का और आपके सामने आने का मकसद ये है कि अब रमज़ान मुबारक आ रहे हैं और माशाअल्लाह हर घर में ये खुशी मनाई जाती है और हमारे लिए यकीनन ये महीना मुबारक महीना है और इसमें कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। एक तरफ जहाँ तरावियों का सिलसिला चलता है, वहीं हमारी गुजारिश ये भी है कि आप हजरात अपने घरों में भी अपने बच्चों के साथ कुरान पाक को रोज़ पढ़ा करें। अब यहाँ एक बात ये भी हमारे सामने आई है कि दौरे हाज़िर में माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और हर महल्ले में माशाअल्लाह 2-2, 3-3 हुफ़ाज़ हैं और वो बेचारे कुरान पाक को तो याद कर लिए हैं लेकिन उनको सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी महल्ले के कमेटियों से दरख्वास्त है कि जहाँ आप अपने पुराने जो इमाम साहब तरावी सुनाते हैं उनको तो आप रखते ही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ये नौजवानों को भी आगे बढ़ाएं और सीनियर जितने हमारे हुफ़ाज़ किराम हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं वो जूनियरों को सामने करें और उनकी कुरान को आप पीछे ठहर के समाअत करें। इससे इनकी हिम्मत अफजाई भी होगी और ये बच्चे जो कुरान पाक को पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम इनकी क़दर नहीं करेंगे तो फिर ये आगे जाके कुरान को भूल जाएंगे, जो कुरान को छोड़ देंगे तो इससे यकीनन बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद यही रहा है कि जहाँ रमज़ान मुबारक की आपको मुबारकबाद दें, वहीं हम ये भी गुजारिश करें कि जहाँ जहाँ हमारे हुफ़ाज़ किराम को आप एक समाअत के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ये होता है या ऊपर ये दीगर मुकामात पर होता है, ऐसा है कि एक हाफिज़ कुरान रहते हैं और पीछे एक सामे रहते हैं, वो भी हाफिज़ कुरान रहते हैं और दोनों को जो भी कमेटी अपने तरफ से करना है उनके लिए उनके लिए तोहफ़तन जो भी पेश करना है वो करती है। तो मेरी भी हमारे यहाँ के हैदराबाद के तमाम मसाजिद कमेटियों से दरख्वास्त है कि एक एक हुफ़ाज़ को ये आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ये बच्चे जो कुरान पाक को याद किए हैं, आज मैं इंशाअल्लाह मैं जो प्रोग्राम से आ रहा हूँ वहाँ भी आज हैरत की बात ये है कि 8 साल का यानी 8 महीने में बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने 8 महीने में हिफ्ज़ कर लिया है और माशाअल्लाह ऐसा हिफ्ज़ किया है कि वो सुना रहा था तो हमको दिल कह रहा था कि बार बार उससे सुने हम। तो ऐसे हुफ़ाज़ को अगर हम नहीं मौका देंगे तो इनके दिलों को भी तकलीफ़ होगी और कुरान पाक से ये महरूम हो जाएंगे। इसलिए आप हज़रात से हमारी नाज़रीन से गुजारिश है और खुसूसन कमेटियों से और फिर वो शादी खाने वालों से साल भर कमाते, एक महीना ये समझो कि अपने अपने शादी खानों में तरावी का अहतमाम करो और लोगों को जमा करें। आपका नाम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपका साल भर का जो मामला है उसमें बरकत भी अल्लाह अता फरमा देगा। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मैं तमाम हमारे टीवी चैनलों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और तमाम नाजरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे इस काम को अगर आप कबूल कर लें कमेटियां तो बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग
उपवास है। बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास रुजू होते हैं जो बेचारे ज़िंदगी तमाम मसाजिद की खिदमत किए हैं, लेकिन वो ऐसी सआदतों से महरूम रहते हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो साहिब इस्तिताअत है, वो लोग उनकी उम्र के लिए या उनकी यानी उनको उम्र की ज़ियारत का मौका अता फरमाए। रियासती बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सोशल मीडिया में गश्त करने वाली इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि इंटरमीडिएट के नताइज का आंदोलन एक हफ्ता ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के एक तर्जुमान ने कहा कि जवाबी बयाज़ात की तनक़ीह का काम जारी है और उसकी तकमील के बाद ही बोर्ड नताइज की तारीख के बारे में कोई फैसला लेगा। चुनांचे तुलबा और औलिया तुलबा को परेशान होने की चिंता ज़रूरत नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत में जालियांवाला बाग फायरिंग के जरिए कत्लेआम वाले दर्दनाक हादसे के 100 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। लिहाजा सदर जमहूरिया ने एक ट्वीट के जरिए उस हादसे में शहीद होने वाले आज़ादी के सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश की है और बताया है कि मुल्क की तारीख में वो हादसा एक बदनुमा दाग की तरह है और भारत के लोग कुर्बानी का वो दिन कभी नहीं भूल सकते। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अमृतसर में वाक़े जालियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की और एक यादगार डाक टिकट भी जारी किया है। PM मोदी ने भी उस यादगार हादसे के शहीदों को याद किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में चौकीदार नरेंद्र मोदी नाम के साथ ट्वीट किया है क्योंकि भारत में पार्लिमानी इंतखाबात का माहौल जो चल रहा है। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से की इंतखाबी मुहिम को सर करने के लिए PM मोदी अभी चेन्नई के दौरे पर हैं और वहां की एक रैली को इन्होंने मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करने के साथ साथ इससे नाता जोड़ने वाली DMK पार्टी को भी अपनी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि इनके अलावा भारत की हर सियासी पार्टी सिर्फ नाटकबाजी कर रही है और सिर्फ अकेले यही भारत के वफादार हैं। अपने छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी आज कर्नाटक का दौरा करते हुए गठबंधन वाली JDU पार्टी के उम्मीदवार निखिल कुमार स्वामी के रैली को मुखातिब किया और बताया कि गोवा की असेंबली में हालिया इंतखाबात में सिर्फ 2 MLA के साथ BJP पार्टी ने हुकूमत बना ली है, लिहाजा मुल्क से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। जबकि जैन मजहब के पैरोकार BJP सदर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैलियां की। दूसरी तरफ SP, BSP और वहां की RLD गठबंधन की भी एक जबरदस्त रैली देखी गई और ओडिशा के कन्वाल में BJP सदर नवीन पटनायक की सदारत में भी एक रैली रखी गई। बीजेपी के सत्ता में आते ही सूरज ज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर के शोपियां में अभी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना दहशतगर्दों के साथ एक झड़प में 2 लोगों को मार गिराया और बता दिया कि इनका ताल्लुक जैश तंजीम से था और वहां से कसीर हथियार भी बरामद किए और मजीद तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया धमाकू मादा इस्तेमाल में कैसे आया, इसका मुल्क को अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा भी सैकड़ों सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नदारत हैं, बजाय इसके सिर्फ वोट 2 चल रहा है।
भारत आज श्री राम नवमी मना रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और पीएम मोदी ने इस मौके पर मुल्क को मुबारकबाद पेश की है और ज़बानी जमा खर्च के तौर पर बताया है कि श्री राम की नसीहतों को मानकर चलना चाहिए। वाज़ेह रहे कि रामायण की कहानी में राम और लक्ष्मण को वनवास लगाकर रानी ने अपने बेटे भरत को कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन राजा दशरथ का डीएनए इसे कैसे कबूल करता। उन्होंने कुर्सी पर श्री राम के जूते रखकर उनके आने का इंतजार किया था। है कोई जीदार जो ऐसा कर सके? गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।